हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। राइट। तो इसमें ज़रा बात करते हैं, जरिए देखते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वैद्युत फ्लक्स। ओके। तो क्या बताएंगे वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो ज़रा देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्र से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप जो होती है उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका सूत्र होता है वो होता है फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा। राइट। ये एरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट। इसका मतलब ये होता है ये कि ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल से है। ओके। फाई आपका वैद्युत फ्लक्स ये होता है, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ओके। तो लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रहेगा, जैसे कि इसकी बीमा की अगर बात कर ली जाए तो देखो, फाई बराबर हमने क्या पढ़ा? जो फाई बराबर पढ़ा वो था फाई बराबर ई डॉट डी ए। ई का मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है और एरिया का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक जो आ गया वो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, जो ये लिखा है। राइट। या फिर इसे वोल्ट प्रति मीटर भी या वोल्ट इंटू मीटर भी बोल सकते हैं, वोल्ट मीटर। राइट। लेकिन विमीय सूत्र की अगर बात की जाए तो बताए ना, न्यूटन की जो विमा होती है तो कितनी होती है? एम एल टी की पावर -2 मीटर स्क्वायर एल टू अपान कूलाम 80। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी एम एल थ्री टी की पावर -3 ए इनवर्स। तो क्या बताओगे? ये इसकी विमा होती है। राइट। फिर आगे आता है गॉसियन पृष्ठ किसे कहता है। ओके। तो क्या बताओगे? आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ, मतलब जो आवेश को रखता है और काल्पनिक बंद पृष्ठ हो, उस आवेश को गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। मतलब गॉसियन पृष्ठ अगर पूछ दिया जाए किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? आवेश को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ओके। इसके बाद में आता है कूलाम, मतलब गॉस का नियम क्या होता है। राइट। तो गॉस का नियम क्या कह रहा था? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब कोई भी बंद पृष्ठ हो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है, ये कहा था कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। मतलब वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई बराबर होगा 1/ε0 इंटू क्यू टोटल। याद रखिएगा। ओके। तो ये आपका क्या है? इसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ओके। लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। इसी में अगर और देखें तो हम क्या बता सकते हैं कि जो इप्सिलॉन नॉट है आपका, ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। ओके। तो यहां से अगर हम इस फार्मूले को सही से करके लिखें तो याद रखिए फाई ई बराबर जो हमने जनरेट किया था इनिशियल में क्या था? ई डॉट डी ए। ओके। बराबर क्या आया? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो मेन आपका फार्मूला ये जनरेट रहेगा। राइट। इसे आप याद रखिएगा। आगे इसी में देख लीजिएगा नेक्स्ट। तो आगे अगर और पढ़ें तो हम क्या बताएंगे कि आवेश वितरण किसे कहता है ना? मतलब कहीं पर आवेश अगर समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण। ओके। मतलब ऐसा निकाय जिसमें आवेश निकट रखे हों, ऐसा निकाय जिसमें आवेश निकट रखे हों और एक समान रूप से वितरित हों, सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये कितने प्रकार से होता है? ये होता है 3 प्रकार से। नंबर 1, रैखिक आवेश वितरण, मतलब जब एक रेखा में आवेश एक समान रूप से वितरित हो। एक रेखा में जब एक समान रूप से वितरित होगा तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहेंगे या रैखिक आवेश वितरण कहेंगे।
और यहीं से जनरेट होता है रेखीय आवेश घनत्व। तो क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व। इसको अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहता है। नहीं 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 नहीं, क्या बताया? प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहता है। घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लेम्डा से प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करते हैं। अगर लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं तो क्या बताया? प्रति एकांक लंबाई पर लेम्डा बराबर डी क्यू बटे टी एल जनरेट हो जाएगा। यहीं से मात्रक आएगा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम नीचे मीटर। तो क्या है? ये आपका सूत्र है, ये जो लिखा है ये, राइट। इसी तरीके से आपका सेकेंड नंबर पे आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा आवेश वितरण, पहले तो ये पूछा जाएगा सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो इसमें हम क्या बताएंगे? जब ऐसा निकाय जिसमें आवेश निकट रखा हो और एक समान रूप से वितरित हो, निकट रखा हो, एक समान रूप से वितरित हो, सतत आवेश वितरण। ये 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक रेखीय हो गया, पृष्ठीय हो गया और आयतन हो गया। एक जब एक रेखा में एक समान रूप से वितरित होगा तो रेखीय होगा, जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा तो पृष्ठीय होगा, जब किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होगा तो वो आयतन होगा। अब सेकेंड नंबर पे आता है अपना पृष्ठीय आवेश वितरण। तो क्या बताएंगे? जब आवेश किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यहीं से आपका जनरेट होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ओके, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए हम क्या लिखेंगे? तो जरा देखिए, ये यहाँ पे लिख देते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। क्या यहाँ पर कर देंगे? क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर डी क्यू बटे क्षेत्रफल है, तो यहाँ डी ए आ जाएगा। डी ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा, राइट। तो ये भी आप थ्योरी लिख लीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण को भी कर लेते हैं। तो सतत आवेश वितरण को करने के लिए हम क्या करेंगे? जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे सतत आवेश वितरण मतलब आयतन आवेश वितरण कहता है। इसके लिए जो घनत्व आता है आपका, वो आता है आयतन आवेश घनत्व, राइट। अब जब आयतन आवेश घनत्व आता है तो यहाँ पे हम आयतन डालेंगे, यहाँ पर आयतन डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इरेज करेंगे, यहाँ पर भी कर देते हैं, इस जगह पर भी कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे डालना क्या है हमें? आयतन आवेश घनत्व। ओके, आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रोह से प्रदर्शित करते हैं। रोह बराबर डी क्यू अपान डीवी, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये आपका आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक आप जल्दी से लिखिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, राइट। तो क्या बताएंगे? वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है हमने 2 तरीके से पढ़ा, फाइव बराबर ई डॉट डी इंटीग्रल करके, है ना। तो इस दोनों का मात्रक जो आया था वो आया था वोल्ट इंटू मीटर। क्या पढ़ा था हमने? वोल्ट इंटू मीटर। ओके, इसके बाद दूसरा था एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। कितने हैं? n वैद्युत द्विध्रुव है, लेकिन है क्या? बंद पृष्ठ है।
बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना आएगा, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश के बात है मतलब क्यू टोटल, क्यू अगर टोटल की बात की जाए क्यू टोटल आएगा, एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू बराबर 0। तो फाई ई जो आएगा वो क्या होता है, 1/ε0 इंटू क्यू टोटल, जो वैल्यू रखोगे कितना आ जाएगा 0, राइट। तो यहाँ से क्या बताओगे कि 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर इसी में देखें तो क्या बताएंगे, देखिए अगला जो इसी में बताया गया, ध्यान से देखिएगा ये, हाँ ओके, इस क्वेश्चन में ये क्या बताया गया, एल भुजा के एक घन के केंद्र पर, मतलब पहले दो घन बना लेते हैं, एल भुजा का है, घन का केंद्र है, मान लिया घन के केंद्र पर एक बिंदु या एक आवेश प्लस क्यू रखा है, किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है, घन के तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ओके, तो अगर बात की जाए तो घन में कुल जो साइड होती है कितनी होती हैं, 6। तो घन में कुल आवेश कितना आएगा, मतलब वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर आएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण हुआ, 6 फलकों के कारण या 6 तल के कारण, या फिर ये कह सकते हैं घन में 6 तल के कारण, तल के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सीधी सी बात है कि 6 तल हैं तो यही आएगा, तो एक तल के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपान जो गुणा में होता है वो कहाँ जाता है, भाग में, 6 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये वाला सही जाएगा। ओके, 1/6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट में ऐसे ही है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें समानुपाती होते हैं, तो अनंत समतल चादर की अगर निकाली जाए तो उसके समानुपाती होती है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन करवाएंगे तब समझ में आएगा। ओके, तो छोड़िए अभी तो क्या बताया, दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है। ओके, दो प्लेटें, तो पहले हम दो प्लेटें बना लेते हैं। देखिए, एक प्लेट और दूसरी प्लेट, दोनों का क्षेत्रफल कितना बताया, ए है, सही है। दोनों के बीच की दूरी डी है। ओके, एक दूसरे के समांतर रखिए, उन पर क्रमशः एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पे माइनस क्यू आवेश है। प्लेट को बीच स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब यहां पर मान लेते हैं पी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखो, अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता की बात की जाए तो प्लस जो होता है हमेशा अपने से दूर धकेलता है, कोई भी चीज हो प्लस क्या करता है, रिपल्स करता है। तो प्लस के कारण जो रे आएगी वो इधर आएगी। ओके, और माइनस क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, तो यहाँ से एक और इधर रे आ जाएगी। ओके, तो मतलब ई पर दो रे आ जाएंगे, राइट। तो क्या बताएंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा यहाँ पे, कुल वैद्युत क्षेत्र बराबर ई प्लस ई बराबर 2E। ओके, अब जरा ये बताना ई बराबर होता क्या है, ई बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चाहे ये E1 दे दो चाहे ये E2 दे दो, चूंकि आवेश सेम है, सिर्फ आप विपरीत प्रकृति का है, या फिर E1 प्लस E2 दे दो, जैसी मर्जी है ना। तो क्या आएगा, 2E डाल दिया, ई नेट अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म से खत्म। ओके, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए था। ओके, तो ई नेट बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ये बताओ, ई नेट आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया, अब सिग्मा है क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व, चूंकि सिग्मा बराबर हो रहा था क्यू अपान ए, तो ई नेट जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये जो आएगी यही आपका वैल्यू हो जाएगी, राइट, लिख लीजिएगा। ओके, लिखिए जल्दी से।
देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। अच्छा, गॉस का नियम आपका क्या था, इसके नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया था, किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो बताया, उसी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो क्या बताएंगे, 1/ε0 टाइम्स कुल आवेश का होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो यहां से हम लिख सकते हैं फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू टोटल, राइट, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो अगला क्या बताया, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखें। देखिए पृष्ठ के भीतर कितने भी वैद्युत द्विध्रुव रख दिए जाएं तो उसमें कुल जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो हमेशा नेट 0 आएगा। फाई नेट कितना आएगा, 0, राइट, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी में नेक्स्ट क्या बताया गया, इसे जूम कर देते हैं पहले। ओके, बताया गया एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3Q -2Q +Q और +2Q आवेश रखें, पृष्ठ की परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए फाइनेट हमें निकालना है, हम जानते हैं 1/ε0 इंटू क्या होता है, Q टोटल। चलिए वैल्यू रखते हैं, 1/ε0 Q टोटल कितना आएगा, 3Q -2Q +Q +2Q, राइट। ये खत्म से खत्म हो जाएगा, 3 और 1 4, तो बराबर कितना आएगा, 4Q/ε0। ये फाई टोटल आएगा या फाई नेट आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। फिर बताया गया प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होगा। जरा इसे समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से। ये दो आपकी प्लेटें हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व इन्होंने सिग्मा ही दे रखा है, मतलब कहने का है एक पे प्लस आवेश है एक पे माइनस आवेश है। एक पे प्लस है, अगर एक पे माइनस है, दो समांतर प्लेटों हैं, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। इनके बीच की अगर बात करें तो पॉइंट ई मान लेंगे, पी मान लें। अब जरा इस पे अगर प्लस है, ये प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, मतलब इस पे प्लस आवेश है। हमने अभी बताया था कि प्लस आवेश से हमेशा रे जो होती है दूर भागेगी इधर। ओके, तो इसे E1 दे दें, इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लें तो E1 दे दें। ये जो माइनस वाला होता है ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा, E2। ई नेट जब निकालोगे तो क्या निकलेगा, E1 + E2। वैल्यू क्या आएगी, σ/ε0, राइट, σ/2ε0। और E2 की वैल्यू +σ/2ε0, दोनों जोड़ोगे 2σ/2ε0, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी σ/ε0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर लिख लीजिएगा। ε0 क्या होता है यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता, राइट, निर्वात की विद्युतशीलता, राइट, ये याद रखिए आप। फिर इसके बाद में और बताया गया, और में क्या बताया इन्होंने, प्लस सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के समविभव आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। क्या बताया, सिग्मा आवेश घनत्व वाला है, अनंत विस्तार की है, समावेशित है, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखिए, E बराबर आपका वही सूत्र बनेगा σ/2ε0। ओके, यही होता है जहां ε0 आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें क्या बताया गया, एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलाम आवेश स्थित है। तो पहले तो क्या करेंगे, बेलन बनाएंगे। ओके, खोखले बेलन के भीतर, चलिए ओके ओके, ये बेलन है, इसके भीतर बताया Q कूलाम आवेश स्थित है।
यदि बेलन के वक्रपृष्ठीय 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स संबंधित है, यहाँ से क्या है 5 संबंधित है, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स संबंधित होगा। ओके, अब जरा बात ये आती है कि कितना विद्युत फ्लक्स संबंधित होगा, क्या बताएंगे। यहाँ से मान लेते हैं कि हमारा φ2 निकल रहा होगा, यहाँ से φ1, लेकिन याद रखिएगा जितना निकलेगा उतना ही अंदर जा रहा होगा। कहने का मतलब है ये φ1 बराबर φ2 होगा। कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा, यहाँ पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ये तो वैल्यू याद ही फाई टोटल जो होगा, है ना। तो कुल विद्युत फ्लक्स अगर बात करें, कुल विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से क्या आएगा बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर आप बात समझना 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स संबंधित है, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स संबंधित होगा, मतलब φ1 निकालो या φ2 निकालो। अब दोनों बराबर हैं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2φ1 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। जो दो गुणा में होता है वो कहाँ जाता है आपका भाग में, तो इसे भाग में दे दीजिएगा। φ1 बराबर क्या आएगा 1/2 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। याद रखिएगा यही φ1 होगा, यही आपका φ2 होगा, चूंकि दोनों बराबर हैं, और वैल्यू आएगी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई, राइट। इसे लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ओके, लिखिए जल्दी से। आगे का देखिए नेक्स्ट डे करेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।